दुबई पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें, मरीम नवाज भी मौजूद, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी जल्द दुबई रवानगी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत की नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। अहम सियासी मामलात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुज़ाकरात भी मुतवक्के। नवाज शरीफ आज रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में मरीम नवाज भी अपने वालिद के हमरा होंगी। नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ ईद दुबई में मनाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का रोड मैप तय। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह मुकर्रर। मुआवनीन खुसूसी इरफान कादिर, अता तारड़ और वकील अमजद परवेज कमेटी में शामिल। कानूनी टीम नवाज शरीफ की अदालतों में जारी केसेस की पैरवी में तेजी यकीनी बनाएगी। कायद मुस्लिम लीग नून को दुबई हुकूमत की जानिब से खुसूसी प्रोटोकॉल। नवाज शरीफ दुबई में क़याम के बाद अबू धाबी और सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अहलियत की राह हमवार हो गई। नाअहली की सजा 5 साल करने का बिल पार्लियामेंट से मंजूर। कौमी असम्बली के इजलास में नाअहली की सजा 5 साल करने का बिल इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। सेनेट से मंजूर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल 2023 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया गया। बिल में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इलेक्शन एक्ट में तरमीम तजवीज़ की गई। तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल होगी। इंतखाबात की तारीख के लिए सदर ममलिकत से मुशावरत की शर्त खत्म। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। कौमी असम्बली से मंजूर करदा तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत के साथ मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख देगा। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल 2023-24 का विफाकी बजट मंजूर। विफाकी बजट का कुल तखमीना 14,480 अरब रुपए। तरक्याती बजट 950 अरब रुपए का होगा। बजट में अवाम पर 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब रुपए मुकर्रर। एनएफसी के तहत 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बीआईएसपी प्रोग्राम 459 की बजाय 466 अरब कर दिया गया। ग्रेड 17 से 22 तक के रिटायर्ड अफसरों के लिए 1 से ज़ायद पेंशन बंद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि गरीब मुल्क पर पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब रुपए तक पहुंच चुका। बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। 1 से ज़्यादा पेंशन वाले अफसर अपनी चॉइस पर किसी एक पेंशन का इंतखाब कर सकेंगे। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीके हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिसां जो डालों में बैठी हुई देखते हैं, पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं। ये हमें एहसास होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने चेयरमैन सेनेट मरात बिल की मुखालिफत कर दी। मौजूदा मुआशी हालात में चेयरमैन सेनेट की मरात का दिफा नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि सेनेट में जो कुछ हुआ कौमी असम्बली उसकी हिमायत ना करे। तमाम अरकान असम्बली पुलिस प्रोटोकॉल लेने से गुरेज करें। जब हम प्रोटोकॉल के साथ निकलकर लोगों की गुर्बत का तमस्खुर उड़ाते हैं तो आवाम हमें गालियां देते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया कि अरकान पार्लियामेंट अपने खर्च पर हज अदा करने गए हैं। चेयरमैन सेनेट की मरात का बिल खजाने पर बोझ के मुतरादिफ। बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपए होगी। चेयरमैन सेनेट किराए के घर में रहें तो उसका माहाना किराया 5 लाख रुपए होगा। अगर अपने घर में रहें तो उन्हें सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए किराए की मद में अदा किए जाएंगे। घर की तज़ीनो आराइश के लिए 50 लाख रुपए खर्च होंगे। बैरून मुल्क दौरे पर चेयरमैन सेनेट खानदान के 4 अफराद को साथ ले जा सकेंगे। डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है किसी और को ये जिम्मेदारी दे जो ये काम संभाल सके। टैक्सों की भरमार पर तहरीक इंसाफ ने वजीर खजाना इसहाक डार से इस्तीफा मांग लिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं है।
कौम के सामने पेश किया गया बजट कुछ और है और मंजूर कराया जाने वाला बजट कुछ और। कौम पहले ही महंगाई में पिस चुकी, ज़राई शोबा भी बहरान का शिकार है। खाद महंगी होती जा रही है। मुल्क भर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। अपने दौर में मईशत तबाह करने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। IMF से समझौते की खबर सुनते ही साजिशों का रोना पीटना शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल, कहती हैं कि चीखने वालों से पूछना चाहिए कि आपने IMF से मुआहिदा क्यों किया था। इन लोगों ने मुआहिदे को तोड़कर मुल्क को दिवालिया कराने की साजिश की। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर फरोग नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर फरोग नसीम वज़ीर आज़म की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज 9:30 बजे होगी। अदालत उज़्मा ने दीगर फरीकैन के साथ वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी किया था। आज़ाद कश्मीर काबीना के 27 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। 27 नए वज़रा में हम ख्याल ग्रुप के 16, पीपल्स पार्टी के 8, मुस्लिम लीग नून के 4 मेंबरान असम्बली शामिल। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने वज़रा से हल्फ लिया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, सूरज आज भी आग बरसाता रहा। डेरा इस्माइल खान लेह का दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। सिब्बी, मुल्तान, साहिवाल का पारा 43, जैकबाबाद, कंबर, भावलपुर का 42 रहा। नवाब शाह 39, लाहौर में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में हीट वेव का खदशा नहीं है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम तंग। लेस्को को 700 मेगावाट बिजली शॉर्टेज का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग, तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर जलने से कई इलाकों की बिजली बंद। कराची में बिजली का बहरान संगीन। शहर में बिजली की तलब 3300 मेगावाट, सप्लाई 2950 मेगावाट। ओल्ड सिटी एरिया, सिटी रेलवे कॉलोनी, लॉयंस एरिया, सदर, गुलबहार, लियारी समेत दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। घरेलू सारिफीन परेशान, ताजिरों का कारोबार ठप। नौशहरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। शहरियों का पेस्को हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अफसरों के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे बिजली आती है। बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग खत्म की जाए। शदीद गर्मी में कुदरत हुई मेहरबान। मुल्क में प्री मॉनसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला समेत कई शहरों में अब्रे करम खुलकर बरसा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। फुजदार में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरगाहें नदी नालों में तब्दील। झलमक्सी में भी बादलों की घन गरज। तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। उधर पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद लुकमाया जल बन गए। नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली की जद में आने वाले 2 अफराद दम तोड़ गए। 6 की हालत तशवीशनाक। कराची में मुर्दा लड़की को जिना अस्पताल लाने के केस में पेशरफ्त। टिकटॉकर आयशा का शौहर आदिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आदिल नशे का आदी और बेरोजगार है। कई दिन से घर से गायब था, आज धर लिया गया। लड़की के वालिद का भी पुलिस से राबता। वालिदैन कल तक कराची पहुंच जाएंगे। उधर पुलिस ने ताहाल लड़की की हलाकत का मुकदमा दर्ज न किया। पुलिस ने कल कार के मालिक को हिरासत में लिया था। पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। हज्जाज़े मुकद्दस में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासी के हज का आगाज आज से होगा। मिना के 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। 160 ममालिक के 20 लाख से जायद आज़मीन हज की सादत। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा की। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों की कम तादाद पर व्यापारी परेशान, तो बच्चों की जिद पर मवेशी मंडी जाने वाले वालिदैन कीमतें सुनकर हैरान। व्यापारी और खरीदार दोनों के शिकवे शिकायत बरकरार। कहीं मुंह मांगी कीमतें तो कहीं पैसे कम करने की तकरार। भाव ताव से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें जारी।
उधर कराची की मवेशी मंडी में सिब्बी के 25 मन वजनी टाइगर बैल की धूम। मालिक की 25 लाख रुपए की डिमांड। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान के चर्चे। मालिक 35 लाख से कम बेचने को तैयार नहीं। कराची में बिफरे बैल का सड़कों पर गश्त। बुखारी कमर्शियल एरिया डिफेंस में मोटरसाइकिल सवारों की दौड़ें लगवा दी। एक शख्स जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ भागा तो पीछे पीछे बैल भी जा घुसा। उससे पहले कि बैल कोई नुकसान करता, मालिक ने जाकर पकड़ लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।